आइए प्रश्नावली 4.1 के द्विघात समीकरण का 5वां नंबर हल करने जा रहे हैं। कह रहा है कि इसमें दो पार्ट दिया हुआ है, आप सेम उसी तरह हल कर लें। 2x को x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 6x, 1 को x से करेंगे तो माइनस x और प्लस में 3। उसी तरह आप इधर कर लें तो x स्क्वायर माइनस x माइनस ये प्लस 5x हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा। अब कुछ हमें एक जगह दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके मान को आप पहले एडजस्ट कर लें। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3 इक्वल x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 4x और माइनस में 5। अब आप सभी को एक जगह ले लें। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3 और ये इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 5 इक्वल में 0। अब हमको दिख रहा है ये और ये दोनों एक तरह का है और एक यहाँ एक यहाँ, तो देखते हैं 2x स्क्वायर में x घटेगा तो हमारा बच गया तो x स्क्वायर 7x और माइनस 7x माइनस 4x तो माइनस 11x 3 और 5 प्लस में 8 इक्वल 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप दिख रहा है। यहाँ दिया है x माइनस वाई पे होल स्क्वायर या तो a माइनस बी पे होल स्क्वायर। इसका रूल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमने लिख दिए, इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 इक्वल ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2a और में हमारा b। अब इसको हल कर लें। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4 और माइनस 4x। यहाँ पे हमें ये x यहीं पे कैंसिल हो गया। ये साधारण सी बात है कि हमें बहुपद मतलब द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा है, फिर भी इसे हल करते हैं। 3x प्लस 1 और ये इधर आएगा तो माइनस 4 प्लस में 4x इक्वल में 0। यहाँ हो जाएगा 3x 4x तो हो जाएगा 7x और यहाँ पे माइनस हमारा 3 इक्वल 0। तो लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह हमने इसे आराम से हल कर लिया। चलिए अब 7वें भाग पे देखते हैं। यहाँ पे एक रूल है a प्लस बी पे होल क्यूब। इसका रूल्स होता है a प्लस बी पे होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी पे स्क्वायर। ये हमारा रूल है, आप उस पर बैठा दें। तो a स्क्वायर a क्यूब का मतलब x पे क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर बी प्लस 3a बी पे स्क्वायर बराबर चल रहा है हमारा 2x एक्स स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई इसको भी कर लें। 2x को करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x पे क्यूब माइनस 2x माइनस यहाँ पे 2x। के बाद अब इसको कर लें 3x पे क्यूब प्लस में यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 x पे स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तिया 12x और ये इधर लेके आ जाए तो माइनस 2x पे क्यूब प्लस में 2x इक्वल में 0। अब इसको आप आराम से हल करें। x क्यूब और माइनस 2x पे क्यूब, तो ये मतलब 2 में 1 गया तो बचा क्या हमारा माइनस x पे क्यूब। अब हमारे पास स्क्वायर है 6x स्क्वायर और कुछ नहीं है तो प्लस में 6x स्क्वायर और 2x 12x यहाँ पे हो जाएगा 14x 8 और बस कुछ नहीं है, अचर पद हमारा 8 है बराबर 0। ये हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अधिकतम मान हमारा अधिकतम घातों की मान 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। आइए बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। आइए अब 8वें भाग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है, इससे पहले हमने देखा कि
ए प्लस बी पे होल क्यूब था, लेकिन इसमें ए माइनस बी पे होल क्यूब है। इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया, ए माइनस बी पे होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी 3ab स्क्वायर। आप उस पर बैठा दें, यहाँ पे ए है तो इसको पहले लिख दें एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 पे होल क्यूब, तो ए क्यूब एक्स पे क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3, इसको मिटा देते हैं 3a बी पे स्क्वायर। अब हल कर लें तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल चल रहा है इधर एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तिया 12x। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ एक्स क्यूब और यहाँ एक्स क्यूब दोनों कट गया। अब जो बच गया आप उसको आराम से सिंप्लीफाई कर लें तो देखते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इधर चल रहा है और ये सभी को इधर लेके आएंगे तो प्लस 8 और प्लस में 6x स्क्वायर माइनस में 12x इक्वल में 0। 4x स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे 6x स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, क्योंकि 6 में 4 घट गया। अब बचा हमारे पास x यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस 13x और 8 1 प्लस में 9 बराबर में 0। ये हमें दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण है। इस तरह हमने एक एक करके सभी भागों को देख लिया। आइए अब इसके बाद प्रश्न संख्या 2 की ओर देखते हैं। इसमें हमें समीकरण बनाना पड़ता है, उसके बाद हमें हल करना होगा। तो आइए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2, इसका 4 भाग दिया हुआ है। हम एक एक करके सभी प्रश्न को हल कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने है। तो अगर हम लंबाई किसी की देख रहे हैं तो हमें पहले तो चौड़ाई मालूम होनी चाहिए। अगर हमें कुछ मालूम नहीं हो तो हम इसको क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, तो हमारा चौड़ाई के 2 गुने। अब लंबाई पूछा है तो लंबाई क्या हो जाएगा, हमारा जो चौड़ाई था उसके 2 गुने से 1 अधिक है, 1 अधिक है, ये हमारा लंबाई हो गया। अब इसका बताया कि ये भूखंड का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, लेकिन इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर। तो अब हम किसी चीज़ का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर हमें होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528, लंबाई हमें दिया हुआ है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, क्योंकि ये किसी 2 गुने मतलब कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है और इसको गुना करना है चौड़ाई से। चौड़ाई हमारा x था तो x को हमको लिख देना है। तो 528 बराबर 2x को यहाँ से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x। आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे लेके आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 528 बराबर में 0। ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण का रूप। इस तरह हमने इस प्रश्न को आसानी से कर लिया। आइए अब दूसरे भागों की ओर देखते हैं। कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहली बात कि क्रमागत होता क्या है। क्रमागत होता है कि जैसे 5 के बाद 6, 10 है तो 10 के बाद 11, मतलब क्रमागत की एक संख्या के बाद, मतलब कि किसी संख्या में अगर 1 जोड़ दें वो उसका क्रमागत संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ धनात्मक पूर्णांक की बात किया जा रहा है तो सब प्लस में ही होगा। तो किसी 2 धनात्मक जो होता है क्रमागत पूर्णांक होता है उसका गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम जानते हैं, लिखेंगे मान लेते हैं अगर कोई किसी को हम x लिखें तो 1 हो गया, x प्लस 1 लिखेंगे तो इसकी लगातार 2 धनात्मक पूर्णांक हो गई। ये फर्स्ट अगर हम इसी को लिख देते x प्लस 1 1 हो जाता और इसी में एक और जोड़ देते x प्लस 2, ये इसकी अगली क्रमागत संख्या हो जाता। तो अब आप मन करें ये और ये दोनों में से कोई डाल सकते हैं।
लेकिन हम लिखेंगे माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक को x माने और दूसरा को x प्लस में 1 माने। दो हमारे, एक x और दूसरा x प्लस 1। बोला है कि ये दोनों का जो गुणनफल है, मतलब कि अगर इसको गुना कर दें, x को x प्लस 1 से गुना कर दें, ये हमारा जो गुणनफल है ये 306 के इक्वल आता है, बराबर आता है। तो आप इसको आराम से हल कर लें। तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो हमारा x हो जाएगा, इक्वल में चल रहा है हमारा 306। तो आप इसको द्विघात के रूप में लेके आ जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस में x और माइनस 306 इक्वल 0। ये इस तरह हम समीकरण को आराम से बना सकते हैं। अब तीसरे भाग की ओर देखते हैं। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल, जितना उसका उम्र होगा उसका गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद पश्चात 360 हो जाएगा, और रोहन की वर्तमान आयु क्या है। ऐसे प्रश्न को हमने पिछले प्रश्नावली में हल किया, जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करें, दोनों का नाम लिख दें। सबसे पहले रोहन का और उसकी माँ का, और एक कॉलम बना लें कि वर्तमान आयु जो दिया हो, और इसके बाद क्या बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात। अगर रोहन का वर्तमान आयु कुछ नहीं मालूम तो x है, तो 3 वर्ष बाद इसका हो जाएगा तो x प्लस 3। कह रहा कि वर्तमान आयु रोहन की माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है, मतलब कि अगर मान लेते हैं इसका x है तो इससे कितना बड़ी है, तो ये 26 वर्ष बड़ी है। तो ये भी 3 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा हमारा 3 वर्ष बाद। जैसे ये x था तो 3 वर्ष बाद हो गया x प्लस 3, ऐसे ही x प्लस 26 है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 26 में 3 जुड़ जाएगा, तो ये हमारा 29 हो जाएगा। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है 360 हो जाएगा। ये बोला है कि जो 3 वर्ष का जो पश्चात है इसका गुणनफल 360 के बराबर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। कह रहा है कि x प्लस 3 का जो गुणनफल है 3 वर्ष बाद, उसकी माँ का मतलब x प्लस 29 के 360 के बराबर हो जाएगा। आप इसको आराम से हल कर लें। तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 29x 3x, और 29 को 3 से करें तो ये हमारा हो जाता है 87, बराबर चल रहा है इधर 360। अगर इधर देख लें एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3, यहाँ हो जाएगा 32x, और आप इधर इसको लेके आ जाएं प्लस 87 माइनस 360, यहाँ जगह नहीं है तो इसको इक्वल में 0 ले देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x एक्स स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे हो जाता है आपका 87 में 360 घटाएंगे 73 के बराबर। इस तरह हमने द्विघात समीकरण आराम से निकाल लिया। प्रश्न को आप आराम से हल कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी भी का नाम दिया हो तो उसका नाम, वर्तमान आयु, उसकी माँ है, पिता है, जो भी है उसका वर्तमान आयु, इसके पश्चात कितने वर्ष की बात किया जा रहा है। अगर वो x है तो x प्लस 3 हो गया 3 वर्ष, अगर 5 वर्ष रहता तो x प्लस 5 लिखते। वैसे ही x प्लस 26 है, मतलब उस समय वर्तमान 26 साल बड़ी थी, तो 3 वर्ष बाद भी वो बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे x में 3 जोड़े हैं तो 26 में भी 3 जोड़ेंगे। तो इसके बाद क्या बोला है कि ये जो पश्चात है 360 के बराबर हो जाता है, मतलब कि जो 3 वर्ष बाद जो जितना आयु होगा इसका, इस दोनों का 360 के बराबर हो जाएगा। हमने इस तरह से आराम से इसको हल कर लिया। आइए अब दूसरे का चौथा पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती हो। मतलब कि एक तो 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय कर रही है, अगर किसी कारणवश 8 किलोमीटर कम होती है, मतलब कि अगर रफ्तार जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। जाहिर सी बात है, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो दूरी कम समय में हमें तय होगी, अगर हम स्पीड कम कर दें तो जाहिर सी बात है कि हम उस समय को ज़्यादा देर तक चल सकते हैं लेकर के।
करा कि उसकी चाल ज्ञात करें। तो पहले क्या करें, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि ये हमारा माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय, अगर हम समय की बात कर रहे हैं, समय वाला प्रश्न हमने बहुत देखा कि जब भी आए तो दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा दिया है कितना, यहाँ लिख देते हैं पहले, दूरी है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर दूरी है। t बराबर 480 बटे में x, इसको आप समीकरण 1 मान लें। अगर जहाँ भी समय की बात आए तो डायरेक्ट हमको t का मान बैठा देना है, समय। अब यहाँ पूछा है आगे, यदि इसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ बोला है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये कि 8 किलोमीटर कम होती है। तो अगर चाल है तो चाल क्या हो जाएगा कि x है, तो इसमें से हमारा 8 किलोमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वह उसी दूरी को, कौन दूरी को, 480 किलोमीटर ये दूरी दिया हुआ है, इस दूरी को 3 घंटे अधिक लेती है। अगर इस समय अगर देखा जाए तो समय बराबर हमारा हो जाता है, क्या लिख सकते हैं, t प्लस, मतलब कि इसमें प्लस क्या करना है हमारा 3, क्योंकि चाल अगर घट गया तो 8 किलोमीटर अगर कम हुआ तो दूरी उतना ही था, तो जिसमें कि समय हमको क्या लग जाएगा, t प्लस में 3। t हमने क्या लिखा था, t 480 बटे x प्लस 3, और समय क्या है, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारा कितना दिया हुआ है, 480 बटे x माइनस में 8 इक्वल चल रहा है यहाँ पे 480 बटे x प्लस में 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर हम इसको इधर लेके आ जाएं तो 3 उधर रहेगा, तो इसको हम देख लेते हैं। एक बार हमें इसे साफ करना होगा। जैसे ये लिखा हुआ है, तो आप अगर इसको इधर लेके आ जाएं 480 बटे x माइनस 8, और ये इधर आएगा तो माइनस 480 बटे x बराबर में उधर 3 चल रहा है। आप इसका सबसे पहले कॉमन ले लें, 480 दोनों में आ रहा है, अगर हम ये कॉमन ले लिए तो हमारे पास बच गया एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल में उधर चल रहा है 3, x माइनस 8 तो बचा x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा x प्लस में 8। तो इसको ब्रैकेट में रख लें और इसे बड़ी ब्रैकेट में कर दें। अब हमको दिख रहा है, अगर इस मान को उधर लेके चले जाएं तो ये लिखा हुआ 480 x माइनस एक्स प्लस 8 बराबर, इसे छोटी ब्रैकेट से भर दें, चल रहा है उधर 3 इंटू में x, तो x माइनस 8। अगर हम देखें ये और ये दोनों कैंसिल, अगर ये 3 को फिर इधर लेके आ जाए तो 3 हमारा आ जाएगा 480 में 3, और ये गुना में हमारा 8, क्योंकि 8 हमारे गुना में है, और बराबर उधर चल रहा है हमारा x, तो x माइनस 8। तो इसको अगर देखें काटने का तो 16 तिया 48 160, तो यहाँ हो जाएगा 16 8 128 1280 बराबर x स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लें, और माइनस 8x। अगर इसको देखा जाए तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर चले आएगा तो माइनस 1280 बराबर में 0। ये हमारा द्विघात का रूप ले लिया। इस तरह हमने एक एक करके सभी प्रश्नों को हल कर लिया। थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात थी, वहाँ दिया था दूरी बटे चाल। दूरी हमारा दोनों में सेम था 480, लेकिन उसमें था हम चाल माने थे x, लेकिन इसमें चाल क्या हुआ कि 8 कम हो गया, और जो समय दिया हुआ था हमने देखा कि जो समय दिया हुआ उसमें से प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 480 बटे x हमारा समय था, और ये 3 इसमें हमने ऐड किया। उसी को आराम से
एलसीएम वलसीएम निकाले, उसके बाद कॉमन हमारा 480 दोनों में दिख रहा था, 480 कॉमन निकाल के आराम से इसको सिंप्लीफाई करके इस द्विघात समीकरण को आराम से हल कर लिया। आई होप आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद हम प्रश्नावली 4.2 को आराम से हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।